वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक ताल पोस्ट का डिज़ाइन। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बनके रेडी भी हो जाती है। मैंने इसे पूरा पफ स्टिच में बनाया है, एक सिंगल कलर में बनाया है और सिंगल कलर में मैंने पहली बार किसी डिज़ाइन को बनाया है। और ये देखिएगा ऊपर से कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे कितना भी बड़ा चाहे बना सकते हैं। इसमें कहीं भी बिल्कुल भी कर्लिंग नहीं आती है और ना ही ये वर्क टाइट होता है। बहुत ही ज़्यादा फाइन डिज़ाइन है। 6 कलियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 और टोटल 6 कलियों में ये देखिए यहाँ से एक पट्टी निकली है जिसमें से सारी पट्टियों को मैंने निकाला है। और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा सा ये पैटर्न लग रहा है। इतना बड़ा बनाने में जितना बड़ा मैंने बनाया है, मुझे इसमें 100 ग्राम ऊन लगी है क्योंकि ये पफ स्टिच से बना हुआ है। और अगर आप इतना बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको भी 100 ग्राम ऊन लेनी होगी। मैंने इसमें 3 प्लाई की वूल यूज़ की है और 3 प्लाई की वूल के साथ मैंने इसे बनाया है 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। तो अगर आप इतना ही बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम ऊन ले सकते हैं। 100 ग्राम ऊन में इतना बड़ा बनके रेडी हो जाएगा। या तो आप थोड़ी बहुत ऊन ज़्यादा ही लें क्योंकि पफ का डिफरेंस होता है, किसी के मोटे बनते हैं और किसी के पतले। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप में से कई लोग लाइक करना हमेशा ही भूल जाते हैं। और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बना लेना है, यहाँ पे चेन बनाएंगे। पहले 8 चेन बना के इसमें रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और पहली वाली चेन से अपने वर्क को ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन बनाना है, 1 2 और 3। और जो होल आपने बनाया है ये देखिएगा, ये वाला जो होल है इसी होल पे डालेंगे और एक पफ बनाएंगे। पफ बनाने के लिए एक बार धागे को ग्रैब किया, फिर से होल पे डाला, दोबारा निकाला, फिर से तिबारा डाला, निकाल लिया और ये चौथी बार डाल के निकाल लेंगे। ओके, 4 बार निकाल लिया और अब इन सबको एक साथ ओवर कर देंगे। 1 2 चेन का स्पेस लेंगे, अगेन इसी होल से डालेंगे और एक पफ बना लेंगे। 1 2 3 फिर से डालेंगे 4। सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर लिया, 2 चेन का स्पेस, सेम इसी होल से फिर से डालेंगे। तो इस तरीके से इसमें टोटल 6 बार करना है। सेम प्रोसेस को 2 चेन का स्पेस देते हुए 6 पफ बना के इसी होल से रेडी करने हैं। ओके, फिर से 2 चेन और ऐसे ही बना के पूरा रेडी करेंगे। 3 बन गए हैं, 3 और इसमें बनाने हैं। वर्क के एंड में 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमारा पहला पफ है इसके ऊपर वर्क को ऐड कर देंगे। ओके, इस तरह का फ्लावर बन के रेडी हुआ। अब ये जो 2 चेन का स्पेस बनाया है, स्लिप स्टिच बना के इस 2 चेन के स्पेस पे आ जाएंगे और 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के अगेन ये इसी 2 चेन के स्पेस से फिर से एक पफ बनाएंगे। 1 पफ बना लिया, अगेन 2 चेन, सेम इसी वाले स्पेस से डालेंगे जहां से एक पफ बनाया है, इसी से फिर से डालेंगे और एक और पफ इसमें बना लेंगे। ओके, एक स्पेस से 2 पफ बना लिया, फिर से 2 चेन का स्पेस दिया, यहाँ बनाया है और अब इस वाले पे बनाएंगे। एक चेन स्पेस पे बना लिया, दूसरा चेन स्पेस ये है। तो 2 चेन के आपने इसमें स्पेस दिए हुए हैं। इसमें सब में आपको 2 पफ बना के रेडी करने हैं और हर पफ के बाद 2 चेन बना लेनी है। तो जैसे मैंने ये एक चेन पफ बनाया, फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी और सेम इसी प्लेस से फिर से एक पफ बनाऊंगी। 1 ओके, तो 2 मैंने यहाँ बनाए, 2 यहाँ बनाए और सबके बीच में 2 चेन का स्पेस है कि ये है, ये है, ये है। फिर से 2 चेन बनाएंगे
और अब जो तीसरा वाला 2 चेन का स्पेस है ये वाला, इसमें 2 पफ बना लेंगे, 1 पफ, 2 चेन और 1 पफ। दो चेन, सेम स्पेस से ही एक और पफ। तो हर 2 चेन के स्पेस पे आपको 2 पफ बनाना है, 2 चेन के स्पेस पे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस राउंड को पूरा ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए, यहाँ 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 बनाया, 3 इसमें और हैं, 2 चेन के स्पेस, उन तीनों में भी बना के रेडी कर लेंगे। वर्क के एंड में अगेन 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और जो पहला आपका पफ है इसमें अपने वर्क को पहले ऐड कर दीजिए। ओके, अगेन ये जो 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ पे देखिएगा एक जगह से 2 बना, फिर 2 बना है, फिर 2 बना है, फिर 2 बना है, एक एक स्पेस से आपने 2 बनाए हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वर्क आपको इसी के बीच में करना है। जो आपने एक जगह से 2 बनाए हैं उसमें 2 चेन का स्पेस है, इसी स्पेस पे आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले वाले 2 चेन के स्पेस पे आ जाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाऊंगी और सेम इसी प्लेस से पहले एक पफ बनाना है, दो चेन, अगेन इसी प्लेस से एक पफ बनाएंगे, फिर से 2 चेन और फिर से इसी स्पेस से एक पफ बनाएंगे। तो टोटल 3 पफ इसमें बना के मैंने रेडी किए। ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 पफ बने, अगेन 2 चेन का स्पेस देंगे। जो एक लीफ पैटर्न के बाद वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें नहीं करना है। फिर दूसरा लीफ पैटर्न ये है, देखिए इसके बीच में ये वाला बना हुआ है, ये इन दोनों के, ये एक पैटर्न था, ये एक पैटर्न था, इसके बीच में जो 2 चेन का स्पेस है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 3 पफ बनाने के बाद इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाली जो लीफ पैटर्न है ये देखिए, एक जगह से जो 2 पफ आपने बनाए हैं उनके बीच में जो 2 चेन का स्पेस है उसमें फिर से 3 पफ बना के रेडी करना है 2 चेन के स्पेस पे। 1 2 4, एक पफ बनाया, 2 चेन का स्पेस दिया, अगेन सेम स्पेस से ही डालेंगे, उसी लीफ पैटर्न के बीच से ही जहाँ पे 2 चेन का स्पेस है। दूसरा बना लिया, फिर से 2 चेन का स्पेस दिया, अगेन सेम स्पेस से ही डालेंगे और तीसरा बना लेंगे। तो इस बार हर लीफ पैटर्न के बीच में आपको 3-3 बना के रेडी करने हैं। ये देखिए, ठीक है, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, फिर से 2 चेन का स्पेस, और अब इसे स्किप करेंगे इसके नेक्स्ट वाले को। अब तीसरा वाला ये है, देखिए इसके बीच में मैंने यहाँ से 2 बनाए थे एक साथ, ये वाला 2 चेन का स्पेस है तो इसमें बनाएंगे 3 पफ। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है और हर लीफ पैटर्न के बीच वाला जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे आपको 2-2 चेन का स्पेस देते हुए 3 पफ बना के रेडी करने हैं। और जब 2 पैटर्न बनाएंगे तो उसके बीच में भी 2 चेन का स्पेस देना है। मीन्स हर पफ के बाद आपको 2 चेन का स्पेस देना है और इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। हर लीफ पैटर्न के बीच में 3 पफ बना के रेडी कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, 3 यहाँ से बनाया, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर 3 बनाया, 2 चेन का स्पेस, 3, फिर 2 चेन का स्पेस देंगे और 3 इस वाले से बना लेंगे। ये एक स्पेस से 2 निकला हुआ है, यहाँ बनाएंगे, फिर इस पे बनाएंगे और फिर इस पे बनाएंगे। ऐसे ही बना के पूरा एंड में सेम वैसे ही 2 चेन बनाएंगे और पहली वाली जो हमारी पफ है, पहले वाले पफ में इसे ऐड कर देंगे। अगेन स्लिप स्टिच बना के इस पे आएंगे 2 चेन के स्पेस पे, फिर से 1 2 3, और अब देखिएगा यहाँ पे पहले मैंने एक एक पफ बनाया था, उन सब एक पफ के बीच में एक लीफ पैटर्न बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लीफ पैटर्न इसमें बना के रेडी किया और उसके बाद जो 2-2 पफ एक जगह से निकाले थे, मीन्स जो लीफ पैटर्न बना था उसमें 3-3 पफ बनाए। एक इसमें बनाया, इसमें 3 हो गए, 4 5 6 बार सेम पैटर्न को रिपीट किया, ठीक। 3 के 6 सेट है आपके पास, एक ये सेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। और अब आपको क्या करना है, ये जो 3-3 का सेट है इसमें वर्क करना है। ये जो बीच के 2 चेन का स्पेस है ये सिमिलर रहेगा, इसमें आपको कोई वर्क नहीं करना है। जो 3 का पहला सेट है उसमें एक पफ,
2 चेन और एक पफ बना लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, पहला जो 2 चेन का स्पेस था उसमें 2 पफ बना लिए, फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे और ये जो दूसरा 2 चेन का स्पेस है 3 में ही वर्क करना है। 3 में जो 2 स्पेस है हमारे पास, ये 3 देखिए है सेट, तो एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है। पहले स्पेस में 2 पफ बना लिया 2 चेन के स्पेस पे, फिर से 2 चेन का स्पेस दिया और अब ये दूसरे वाले में भी सेम पैटर्न को करेंगे। एक पफ बनाया, 2 चेन का स्पेस दिया और अब सेम इसी प्लेस से एक पफ बना लेंगे। ठीक, जो 2 स्पेस तैयार हुए थे उनमें हमने 2 पफ बना के रेडी कर लिए, एक ये और एक ये। फिर से 2 चेन का स्पेस दिया इस स्पेस के लिए, ये ऐसे ही रहेगा ऊपर तक। और उसके बाद सेम जो 3 पफ बने हुए हैं इन दोनों के बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, इसमें आपको 2 पफ बना के रेडी करनी है। एक स्पेस से 2 पफ बनाना है, 2 चेन का स्पेस देते हुए एक पफ बनाया, फिर से 2 चेन का स्पेस दिया, सेम प्लेस से फिर से एक पफ बना लूंगी। बहुत इजी पैटर्न है ये और मैं इसे जैसे समझाऊंगी आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा और आप कुछ भी इसमें कितना बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए 2 बनाया मैंने और 2 अब नेक्स्ट वाले स्पेस से बनाऊंगी। फिर से 2 चेन का स्पेस, तो हर पफ के बाद आपको 2 चेन का स्पेस जरूर देना है, फिर चाहे वो बीच का है या 2 पफ आपस में एक जगह के हों, तो ये मत भूलिएगा 2 चेन का स्पेस जरूर दीजिएगा। 2 चेन का स्पेस नहीं देंगे तो फिर वर्क में वर्क मुड़ सकता है आपका। फिर से 2 चेन का स्पेस और अगेन ये जो 3 का सेट है इसमें 2 पफ बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए 3 वाले में 2 पफ ये बनाया, 2 ये बनाया, 2 ये 2 ये। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करें। वर्क के एंड में अगेन 2 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे जैसे ऐड करते हैं वैसे इसे ऐड कर देंगे। तो हर बार इसे ऐसे ही ऐड करना है। अब अगेन देखिएगा 2 चेन के स्पेस में गए। नीचे हमने क्या किया था, जो 2 पफ एक साथ बनाए थे उसमें हमने 3 बना लिए थे, फिर उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब अगेन आपको ऐसे ही करना है, 1 2 3। जो पहला वाला लीफ पैटर्न इसमें से देखिएगा 1 और 2 बने हुए हैं, एक लीफ पैटर्न ये है, एक लीफ पैटर्न ये है। ये पूरा सेट एक साथ चल रहा है, 6 सेट इसमें चल रहे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। एक ये सेट है, एक ये सेट है, तो ये भी वर्क जब ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी होगा। एक सेट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ठीक है, तो हर सेट में आपको कैसे करना है, जब आपके पास 3 पफ एक साथ होंगे तो उसके दूसरे राउंड में आपको तीनों में एक लीफ पैटर्न बना लेना है। जैसे ये 3 पफ एक साथ थे तो एक में हमने 2 बना लिया, दूसरे में 2 बना लिया। अब फिर से अब 2 लीफ पैटर्न है तो इसमें पहले वाला जो होगा इसमें हमें 3 बनाना है। 1 2 3 4। एक पफ बनाया, 2 चेन का स्पेस दिया, सेम प्लेस पे ही एक पफ बनाएंगे, फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे, सेम प्लेस पे फिर से एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, जो पहला वाला लीफ पैटर्न था एक सेट का, पहले सेट का जो पहला लीफ पैटर्न था उसमें हमने 3 बना लिया और जो दूसरा लीफ पैटर्न होगा उसमें 2 ही बनाना है। फिर से 2 चेन का स्पेस देना है और ये जो दूसरा वाला लीफ पैटर्न है इसमें 2 बनाएंगे, क्योंकि ये एक जो स्ट्रिप है वो एक पूरी लाइन ऊपर तक ऐसे ही जाएगी। डिजाइन इसमें ऐसे ही है कि आपको एक एक लाइन इसमें बार बार निकालनी है, तभी ये तिरछा जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये एक सेट आपको पूरा साफ समझ में आ रहा होगा। यहां से एक सेट चालू हुआ, पहले 2 बनाए थे, फिर उसी 2 में 3 बना लिए थे, फिर 3 को हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, 2 एक में बना लिया, 2 एक में बना लिया। तो ये एक लाइन हमारी तैयार हो गई, ये फर्स्ट लाइन हमारी तैयार हो गई। और जो इसके बाद वाली रो में राउंड में जो 2 सेट हमने बनाए उसमें से पहले वाले सेट को फिर से 3 उसमें पफ बना लिए, सेम जैसे हमने यहां बनाया था। अगेन ये एक सेट में तैयार हो गया, फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे और दूसरे सेट में भी ऐसे ही करेंगे। ये दूसरा सेट है,
ये वाला, तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले पफ से 3 बनाएंगे और दूसरे पफ से 2, 1 2 3। ये पहला पफ, फिर से 2 चेन, सेम इसी स्पेस से एक और बनाएंगे, फिर से 2 चेन, फिर से सेम स्पेस पे एक और बनाऊंगी, 3 बना लूंगी पहले वाले से। ये देखिए 2 हैं तो पहले वाले में 3 बना लिया मैंने, 2 चेन का स्पेस दिया। और अब दूसरा वाला ये है, इस बीच वाली चेन के स्पेस से कोई मतलब नहीं है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। 2 अलग अलग लीफ पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा जो एक जगह से निकल रहा है, एक ये और एक ये। तो इस वाले में डालेंगे और इसमें 2 बना लेंगे। चार, 2 चेन और फिर से इसी स्पेस पे डालूंगी और एक पफ बना लूंगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ये देखिए पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 2, सेम ऐसे ही करेंगे। पहले वाले से 3, दूसरे वाले से 2। वर्क के एंड में अगेन 2 चेन बना के यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वर्क अपना कहीं भी टाइट लग रहा है कि आपका वर्क टाइट हो रहा है, तो ये जो सेट बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनके बीच में ये वाला जो स्पेस है इस 2 चेन का, इसे आप 3 चेन का कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप 3 चेन कर सकते हैं, एक सेट बना लें, फिर ये 3 चेन कर दें, फिर एक सेट बना के 3 चेन, यहाँ भी 3 चेन 3 चेन 3 चेन और 3 चेन, तो आपका वर्क सीधा और बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा वर्क बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो रहा है। अभी इसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस नहीं है, टाइट नहीं हो रहा है अभी ये, सॉरी। तो अभी मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू करूंगी। अब नेक्स्ट राउंड में फिर से देखिएगा, ये आपके पास एक 3 का सेट हो गया, एक 2 का सेट हो गया। जब आपके पास 3 के सेट होते हैं तो आप उस 3 के सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका पहला जो 3 का सेट है, इसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। बस पूरी डिजाइन आपको ऐसे ही बनानी है। एक बार 3 का सेट बनाना है पहले वाले में, और उसके बाद उस 3 के सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक पफ बनाया, 2 चेन का स्पेस दिया, पहले वाले से एक पफ बना लिया, ओके, एक बार बना लिया। और ये 3 के सेट का दूसरा पार्ट है, तो इसमें भी 2 चेन का स्पेस देके 2 पफ बनाएंगे। ये पहले एक बनाएंगे, फिर 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर 2 बनाएंगे, 2 चेन का स्पेस, और यहाँ पे इसी स्पेस पे दूसरा बना लूंगी, 3 4, ओके। और अब ये वाली जो लाइन जा रही है, ये ऐसे ही बनेगी हर बार। ये जो तैयार होगा एक, इसके बाद फिर दूसरा तैयार हो जाएगा, फिर तीसरा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक एक तैयार होते जाएंगे इसमें। यहाँ पे देखिएगा तीनों में से मैंने 2 बना लिए हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये सेम ऐसे ही बनेगा। तो इसमें 6 पैटर्न बने हुए हैं, 6 डिजाइन्स एक जैसी बनी हुई हैं। इन 6 में आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। जैसे मैंने एक सेट बनाया है, वैसे ही आपको दूसरे सेट में, तीसरे सेट में, चौथे, पांचवे और छठे सारे सेट में आपको ऐसे ही बनाना है। पहले वाले जो 3 पफ का जो पहला वाला स्पेस है, उसमें 2 बना लेंगे। अब देखिए ये एक सेट तैयार हो गया। अगेन यहाँ पे 2 चेन का स्पेस देके ये जो 3 बने हैं, इसमें 2 बनाएंगे, इसमें 2 बनाएंगे और इसमें 2 बनाएंगे। तो जैसे ये बना है वैसे ही बाकी के बना के पूरे राउंड को ओवर कर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये भी राउंड बना के रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पे हमें अगेन वर्क को अपने जोड़ देना है 2 चेन बना के, और फिर से 2 चेन के स्पेस में आ जाना है। तो अब ये देखिएगा फिर से यहाँ जो हमने 3 पफ बनाए थे उनको 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। और अब एक पैटर्न, ये एक लाइन ये तैयार हो जाएगी और एक लाइन अब ये तैयार होगी। तो अगेन यहाँ पे जो 3 हमने बनाए थे, जब उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो पहले वाले में हमने 3 बनाया था, दूसरे वाले में 2 बनाया था। अब यहाँ 1 2 3 तैयार हो गए हैं। पैटर्न सेम रहेगा, पहले वाले में सिर्फ आपको 3 बनाने हैं, बाकी के जो भी नए तैयार हो रहे हैं उनमें 2 2 कर देना है।
और फिर से उस 3 को 2 भाग में डिवाइड करना है। तो एक रो में आपको 3 पफ बनाने हैं, दूसरे पफ में आपको उन 3 पफ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर तीसरे राउंड में आपको जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है उसमें से जो पहला वाला है उसमें आपको 3 बना लेने हैं और बाकी जो भी तैयार होगा उसमें 2-2 बनाने हैं। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर वाला है ये लीफ पैटर्न, इसमें मैंने 2 बनाया, फिर से 2 चेन का स्पेस दिया और एक फिर से यहीं पे बना लूँगी, तो 3 बना लिया इसमें। हर बार आपको ऐसे ही करना है। एक बार आपको पहले वाले से, सिर्फ पहले वाले से बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बनाया था तो पहले वाले से 3 बना लिया था, दूसरे वाले में 2 ही बनाए थे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 में से पहले वाले में मैंने 3 बना लिया, बाकी के ये जो 2 पैटर्न रेडी हुए हैं इनमें 2-2 ही बनाऊंगी। बीच में 2 चेन का स्पेस और दूसरे वाले पे लीफ पैटर्न। तो 2 लीफ पैटर्न के बीच की जो चेन स्पेस है, ध्यान दीजिएगा इसमें वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको जो एक स्पेस से निकल के दोनों तैयार हो रहे हैं उनसे ही करना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक ये बना लिया, फिर से 2 चेन का ही स्पेस देना है, इसमें 2 चेन का स्पेस दिया और ये जो आपकी तैयार हुई थी नई वाली, इसमें आपको 2 बना लेना है। और बाकी के जो 6 सेट हैं, मीन्स 5 सेट और बचे हैं, उनमें भी सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। 2 और अगेन यहाँ से एक पफ, अगेन 2 चेन का स्पेस। तो ये देखिए, ये एक सेट में हुआ, एक रो ये तैयार हो गई, एक लाइन ये तैयार हो गई, अब एक लाइन ये तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद जहां आपने ये वाला 3 बनाया है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इसमें बनाएंगे, 2 इसमें बनाएंगे। इसके नेक्स्ट वाले राउंड में जैसे आपने इस 3 में 2-2 बनाए थे, वैसे इस 3 में आपको 2-2 बनाने हैं। जब उसके नेक्स्ट वाला राउंड आएगा तो इसको आपको 2 बार जो 2-2 बनाएंगे उसमें से आपका जो पहले वाला 2 नंबर का होगा, जैसे ये है तो उसमें 3 बना देना है, बाकी फिर 3 रेडी हो जाएंगे तो 3 में 2-2 बना लेने हैं। सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है। इसमें देखिए, ये एक सेट ये तैयार हुआ, ये दूसरा सेट है, तो दूसरे सेट में क्या करेंगे, जो पहला वाला है उसमें आपको 3 बना लेना है, बाकी के जो 2 रेडी हुए हैं उनमें 2-2 बनाना है, बाकी 2-2 चेन का स्पेस ही देना है। तो सेम पैटर्न को ही फ्रेंड्स आपको रिपीट करना है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वाला जो पैटर्न है इसमें एक राउंड में आपको 3 पफ करने हैं, उसके जस्ट दूसरे वाले राउंड में जो 3 पफ आप बनाएंगे उसके दोनों चेन स्पेस में आपको 2-2 पफ कर लेने हैं। एक रो देखिए इसकी ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये दूसरी, उसके बाद तीसरी तैयार हो जाएगी, फिर चौथी तैयार होगी, फिर 5वीं तैयार होगी। जैसे ही आप पहले वाले पफ में 3 बनाएंगे तो उसके नेक्स्ट वाले रो में एक अलग सा पैटर्न तैयार हो जाएगा। सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना सकते हैं। इसमें कहीं भी कर्लिंग वगैरह नहीं आती है। सिर्फ अगर आपका टाइट हो रहा है तो यहाँ पे आप 2 चेन की जगह 3 चेन का स्पेस दे दें जब तक टाइट है। अगर कर्लिंग हो रही है तो 2 चेन का स्पेस। बीच के चेन में आपको कोई अंतर नहीं करना है, बीच के चेन 2-2 ही रहेगी। आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं जो सेट के बीच की चेन्स हैं, ठीक है। सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे, हर बार एक रो तैयार करेंगे और इस पूरे राउंड वर्क को ऐसे ही ओवर करेंगे। उसके बाद इसका मेन बॉर्डर बनाएंगे। तो मैं इसे कुछ राउंड बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जब मैं इसमें कुछ बना लूँगी तो आपको और क्लियर से समझ में आएगा। बस कुछ नहीं है, देखिए पहले 1 बना, 1 से 3 निकाला, 3 से 2-2 निकाले, फिर 1-2 में जो पहले वाला 2 था उसमें 3 कर लिए, दूसरे वाले 2 में सिंगल ही रहा। फिर जहाँ हमने 3 किया था उसको 2-2 कर लिया, उसमें 2-2 बनाए। ये जो सिंगल जा रहा था इसे ऐसे ही रहने दिया। अब इन दोनों में से पहले वाले में से मैंने 3 कर लिया, ये 2-2 ही रहेंगे। अब इसके बाद वाले राउंड में ये जो 3 है, इन 3 में से मैं 2-2 कर लूँगी तो हमारे पास 3 रेडी हो जाएंगे। एक ये और ये इस स्पेस पे जो बनेगा वो रेडी होगा। यहाँ पे जो बनेगा उसके बाद वाले राउंड में वो 3 हो जाएंगे, तो 3 के बाद फिर एक चौथा निकल के तैयार होगा। तो ये ऐसे ही इस तरीके से ये जो स्ट्रिप बन रही है, ये जो लाइन बन रही है आपकी एक सेट की, ये बढ़ती जाएंगी और ये वाला पार्ट ऐसे ही चला जाएगा। 3-3 हर बार बढ़ते हुए ये एक ऐसे ही एक नई स्ट्रिप तैयार होगी। तो कुछ बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, तो ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके। हाँ, मैंने जैसे बताया था सेम वैसे ही रिपीट करते हुए इतना बड़ा बना के रेडी कर लिया है। और अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
ये देखिएगा हर राउंड में मैंने वैसे ही किया है जैसे आपको बताया था। यहाँ पे 3 था, देखिए इसके 2 सेक्शंस मैंने किए, तो ये तीसरा वाला पहला, दूसरा और तीसरी मेरी रो स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद जो यहाँ पे रेडी हुआ 2 सेक्शन जब हमने अलग किए तो नेक्स्ट राउंड में आए, तो यहाँ पे 3 मैंने बनाया। उसके नेक्स्ट राउंड में इसके 2-2 सेक्शंस किए और मेरे पास 1 2 3 4 हो गए ये सिंगल वाले। ओके, उसके बाद फिर से 3 किया। सिर्फ पहले वाले में आपको 3 करना है, उसके बाद उसे 2 भाग में डिवाइड करना है, एक भाग का नई लड़ निकाल देनी है और जो पहला वाला होगा उसमें फिर से 3 करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इस तरीके के पैटर्न बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए इसे आपको बना के ये पूरा रेडी करना है। वर्क में कहीं भी ना कर्लिंग है और ना ही कहीं पे इसमें ऐसा है कि ये टाइट हो रहा है, बिल्कुल सही वर्क बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसमें फाइनल राउंड बनाऊंगी और फाइनल राउंड बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, जहां से आपने वर्क को ऐड किया है सेम वहीं से स्टार्ट करिए और जो पहले वाले पैटर्न के 2 चेन का स्पेस है वहां पे आ जाएंगे। 1 2 3 चेन बना के स्टार्ट करेंगे और इसी वाले स्पेस से पहले एक पफ बनाएंगे। ओके, 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और सेम ये पफ के ऊपर वाला जो स्पेस है यहीं पे क्रोशिया को डालेंगे और इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, अगेन सेम प्लेस पे ही ऐड करेंगे और अगेन 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और फिर से सेम प्लेस पे ही इसे ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके का बनके रेडी हुआ और अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बना के ये वाला जो चेन स्पेस दूसरा वाला है यहाँ पे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 फिर से 4 चैन बनाएंगे। ये देखिए एक लीफ पैटर्न पे बन गया, अब दूसरा है तो इस वाले पे सेम पैटर्न को बनाएंगे। एक सिंगल पफ बनाएंगे पहले, 1 2 3 4 पफ बनाने के बाद ऊपर सेम उसी प्लेस पे इसे ऐड कर देना है। 4 चैन बना के 3 बार ऐसे ही करना है। 4 चैन बनाई और यहीं पे इसे ऐड कर दिया। 4 चैन बनाएंगे और सेम प्लेस पे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चैन और अगेन ये जो बीच वाला 2 चैन का स्पेस है अपनी चेन को यहाँ पे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 फिर से 4 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पैटर्न में अगेन सेम पैटर्न को बनाएंगे। पहले पफ बना लेंगे और उसके बाद 4 चैन बना के उसको पफ में ऊपर ही ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके का कुछ इसमें पैटर्न बन के रेडी होता है। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे जितने भी पफ बने हुए हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 है। फिर इधर से भी 1 2 3, तो जितने भी पफ लीफ पैटर्न मीन्स ये वाली जो रोज जा रही हैं आपकी, इनके बीच बीच में पफ बनाना है और 4 चैन बना के जो इसे ऐड करना है वो बीच वाली जो चेन स्पेस एक्स्ट्रा वाली हैं उन्हें आपको ऐड करना है। सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है, पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। पूरा राउंड ओवर होने के बाद जब आप वर्क के एंड में आ जाएंगे तो जहां आपने देखिएगा इस जगह पे स्टार्ट किया है 3 चैन बना के आपको इसी पे ऐड कर देना है। सॉरी 4 चैन बना के 1 2 3 4 यहाँ पे जहां से आपने जिस पफ से स्टार्ट किया है उसी पफ में आपको अपने वर्क को ऐड करना है। इस तरह से एक चैन बना के धागे को यहीं पे कट कर लेंगे और ये देखिएगा इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन बन के रेडी है। पूरा थालपोश आपका बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है, आप देख सकते हैं।
आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।